हेलो क्लास सेवन्थ, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवन्थ हमारा पर्यावरण का पार्ट 9 और पार्ट का नाम आप देखो, रेगिस्तान में जीवन। तो देखो, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा चैप्टर। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया है तो मैं आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करूँगा चैप्टर के वाइज। ठीक है, तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो अब देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला प्रश्न आपके पास आता है, प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से में। देखो, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब प्रश्न क्या है, देखो आपके पास, विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि विश्व में कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो अच्छे से याद रखना कि विश्व में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान, दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब कोई भी आपसे पूछे कि विश्व में दो प्रकार के जो रेगिस्तान है वो क्या है, आप बोलोगे गर्म रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपको पता है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ये भी याद रखना। ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, और काफ़ी बार एग्जाम्स तो छोड़ो, यहाँ पर आपके नॉर्मली, क्योंकि देखो रिश्तेदार जो होते हैं वो बहुत खतरनाक चीज़ होते हैं। वो कभी भी आकर आपसे पूछ दें तो फिर वहाँ पे बेइज्जती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो याद रखो, कभी भी आपके पास ही मतलब यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, एज अ जीके क्वेश्चन आपके स्कूल में अगर होता होगा तो वहाँ पर यूज़ आएंगे आपके लिए। फिर देखो, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत, ठीक है, परिस्थितियाँ क्या होती है। तो जो लद्दाख का रेगिस्तान है उसकी जलवायुगत परिस्थितियाँ आपको बतानी है। तो देखो, लद्दाख की जलवायुगत परिस्थितियाँ निम्न हैं। जैसे कि देखो, यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। ठीक है, जो जलवायु है वहाँ की कैसी होती है, शीतल। ठीक है, ठंडी शुष्क, यानी कि उसमें नमी नहीं होती। ठीक है, लद्दाख के क्षेत्र 3000 मीटर से 8000 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है। जो लद्दाख का क्षेत्र होता है, लद्दाख आपने पढ़ा होगा। ठीक है, काफ़ी लोगों का यहाँ पर प्लान भी होगा लद्दाख ट्रिप पे जाने का। ठीक है, बहुत लोगों के वो ड्रीम होते हैं। ठीक है, जाना लद्दाख में। तो बताओ अगर कमेंट सेक्शन में आपका भी है तो। ठीक है, अगर जेन्युइनली बताओ, मेरा भी खुद का ड्रीम है। ठीक है, लद्दाख जाना। बाकी देखो, 3000 मीटर से 8000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है, इसलिए इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ठीक है, आगे देखो, ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान शून्य से कहाँ चले जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चले जाता है। अब सोचो, आप 30 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाती है। ठीक है, पानी में, तो -30 पे क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। फिर देखो, शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। अब देखो, शीत ऋतु में ऐसे हाल होते हैं वहाँ पे। और यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, अब देखो, इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चला करती हैं। ठीक है, बर्फीली हवाएं आपने देखा हो, जिससे क्या होते हैं, टीले जैसे बन जाते हैं रेगिस्तान में, है ना। फिर देखो, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है। अब लद्दाख में, जैसे कि आप भी अगर आपका भी अगर ड्रीम है, आज के टाइम पे मैक्सिमम बच्चों का ड्रीम है, ठीक है, लद्दाख जाना। तो वहाँ पर आप देखो, सबसे ज़्यादा जो आपको फैसिनेट करती है वहाँ पर चीज़, वो कौन सी है, ठीक है, जो आपको आकर्षित करती है। तो देखो, लद्दाख में पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं। यहाँ पर कई बौद्ध मठ और यहाँ पर क्या है, गोपा हैं। ठीक है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर कई आकर्षित घास के मैदान एवं हिम नदियाँ स्थित हैं। ठीक है, नदियाँ भी वहाँ पर हैं। वहाँ पर बहुत सारे आपने देखे होंगे, मतलब जो पॉन्ड्स टाइप के हैं। ठीक है, लेक्स भी हैं वहाँ पर बहुत सारी। और कई बौद्धिस्ट यहाँ के जो उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने आते हैं। अब देखो, अगला प्रश्न आपके पास, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। अब देखो, वहाँ पर काफ़ी गर्मी है रात की, दिन के टाइम पे, तो वहाँ पर क्या करेंगे वो, मतलब पतले कपड़े पहनेंगे। ठीक है, ऊन के कपड़े पहनेंगे। तो देखो, मतलब ऊन नहीं, वहाँ पर कॉटन के। ठीक है, तो देखो, सहारा रेगिस्तान के लोग धूल भरी आंधियों एवं गर्म हवाओं से बचने के लिए यहाँ पर भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हवाएं भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। अब देखो, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम आपको बताने। ठीक है, तो लद्दाख के घाटी क्षेत्र में सरपत एवं यहाँ पर आप देखो पॉपुलर वृक्ष मिलते हैं। पॉपुलर आपको पता है बहुत मजबूत लकड़ी हो। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे वृक्ष वहाँ पर मिलते हैं। आगे देखो, सही उत्तर पे आपको चिन्ह लगाना है। देखो, तो देखो, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। तो इसे आप लिखोगे उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, सहारा। फिर देखो, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो इसमें आप लिखोगे गर्म। ठीक है, अब देखो, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं किस तरह के हैं। तो देखो, यहाँ पर बौद्ध एवं मुसलमान। ठीक है, बौद्ध हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा था, वहाँ पर क्या है, बुद्धिस्ट लोग ज़्यादातर घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, रेगिस्तान की विशेषताएं आपको बतानी है। तो ये क्या होता है, विरल वनस्पति होती है। ठीक है, अब आप देखो, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है किसके लिए, बौद्ध मठ के लिए। आगे देखो, मिस्र
निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो देखो ये है यहाँ पर आपका कपास। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, वन वर्ड में आपके पास आ सकते हैं। और निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाए, यानी कि नॉर्मल मैच द फॉलोइंग आपको दिया है। तो देखो यहाँ पर मरुधान, ठीक है, यानी कि जल के साथ गर्त। यहाँ पर आप देखो बेदुइन, तो ये है आपका सहारा। तेल यहाँ पर लीबिया, यहाँ पर आप देखो गैंगरी, ये आपका हिमनद हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो लामा यूरू, तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध मठ है ये एक। ठीक है, अब आप देखो कारण बताइए में आपके पास प्रश्न है, रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। तो इसका मतलब देखो रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होने के कारण देखो रेगिस्तान में वर्षा काफ़ी कम होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था वर्ष भर में केवल 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है यहाँ पर। रेगिस्तान में रेत अधिक होती है तथा मिट्टी एवं अंश काफ़ी कम होते हैं वहाँ पर, जिसके कारण भी क्या होती है, वनस्पति कम पाई जाती हैं। और रेगिस्तान में कुछ भागों में पर्वत पठार होते हैं और उसकी देखो उसकी भी चट्टानें नग्न होती हैं। ठीक है, आगे आप देखो सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, तो इसका कारण आपको बताना। तो देखो सहारा मरुस्थल के लोगों को भारी वस्त्र पहनने के कारण, जैसे कि आपने देखा वहाँ पर धूल भरी हवाएं चलती है, ठीक है, उससे बचने के लिए। तो इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियां चलती हैं, इससे बचने के लिए लोग बुर्का, देखो यहाँ पर टोपी कुर्ता पैजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं। यहाँ दिन में गर्म तेज हवाएं चलती हैं और रातें क्या होती है, अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर आपको पहुँच जाता है। ठीक है, फिर देखो मानचित्र कार्य आपके पास। तो देखो अफ्रीका के मानचित्र पर सारा रेगिस्तान एवं इसके आसपास 4 देशों को आपको चिन्हित करना है। ठीक है, तो देखो ये आपके पास अफ्रीका का एक मैप हो जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है, वाइट जो है आपके पास इस तरह से वो आपको यहाँ पर शो कर रखा है सहारा रेगिस्तान। तो जी ये जो है आपका ये पूरा का पूरा यहाँ पर सहारा का आपको मैप दे रखा है। ठीक है, और इसके आसपास के जो देश हैं वो देखो यहाँ पर क्या है, नाइजीरिया, कैमरून और यहाँ पर मध्य अफ्रीका और यहाँ पर आप देखो इथियोपिया। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के रूपरेखा मानचित्र पर आप देखो काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख एवं जोजिला दर्रा को आपको चिन्हित करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास देखो यहाँ पर आप देखो काराकोरम, जास्कर और लद्दाख और जोजिला यहाँ पर आपके पास एक ही सामने शो कर रखे हैं। ठीक है, तो क्लास 7 देखो आपके यहाँ पर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और आप क्लास 7 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।